चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट एफर्ट डिड जितकाला मेक टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके बाल कटवा दिए जाएंगे तो वो जो है चुपचाप स्टेयरकेस पे से जाके कमरे में जाके छुप जाते हैं जहाँ पे डिम लाइट होती है, क्योंकि वहाँ डार्क ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे। और वहाँ जाके छुपने से उन्हें लगता है कि शायद वो बच जाएंगी, क्योंकि जो है उन्हें लग रहा था कि शायद कोई उन्हें ढूंढ ही ना पाए। बट लेटर ऑन उन्हें ढूंढ लिया जाता है एंड उनके जो हेयर्स थे उनको कट कर दिया जाता है। हाउ डिड बामा फील व्हेन हर ब्रदर टोल्ड हर अबाउट अनटचेबिलिटी। तो बामा फेल्ट सैड एंड इन्फ्यूरिएटेड, यानी कि उन्हें गुस्सा आया था, उन्हें एंग्री फील हुआ एंड उन्हें उन वाइस को टच करना था। इट वाज डिस्गस्टिंग टू डू चोर्स फॉर दोज पीपल हु डिड नॉट इवन कंसिडर देम एज ह्यूमंस। वो ऐसा बोलते हैं। एंड शी वंडर्ड कि अपर कास्ट के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी, क्यों वो अपना काम खुद नहीं कर सकते। एंड बामा हेटेड दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड फेल्ट द लोअर कास्ट पीपल शुड नेवर रन एरेंड्स फॉर द अपर कास्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। हाउ इज द innocence of children highlighted through Bama। तो by showing us the same event from the perspective of Bama, वही इंसिडेंट को बामा के पर्सपेक्टिव से हमें दिखा कि ऑथर ने ये दिखाया बच्चे इनोसेंट है और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों का पता नहीं होता। ये बड़ी होकर सोसाइटी हमें टीच करती है। What was the deeper significance behind Zitkala's protest against her hair shingle। क्या वो फैशन के लिए चाह रही थी उनके बाल न कटे? नहीं, क्योंकि उनकी घर में उनके ट्राइब के अकॉर्डिंग वो एक कायवर्डनेस का सिंबल था, वो एक कायरता का सिंबल था, वो किसी के मौन करने का सिंबल था, इसीलिए। तो Zitkala's protest against her not having her hair shingle had little to do with aesthetics. It was a protest against losing her cultural identity। वो अपनी कल्चर की आइडेंटिटी नहीं छिनवाना चाहती थी, ठीक है। एज उनके यहाँ पे शॉर्ट हेयर मतलब था नेगेटिव थिंग्स। मेंशन वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंट बिटवीन जितकालस एंड बामा विद रेफरेंस टू मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बोथ जितकालस एंड बामा जो है माजले इस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। जितकालस कल्चर डिस्क्रिमिनेशन का, वेयर एज बामा वॉज विक्टिम ऑफ क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जितकालस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? कल्चर का। इनके साथ क्या हो रहा है? बामा के साथ हो रहा है क्लास बेस्ड, ओके। जहाँ पे जितकालसा को स्लेव की तरह रहना पड़ा while बामा still lived with her family, ठीक है। Why was जितकालसा in tears on the first day in the land of apples? So जितकालसा was already feeling uncomfortable, ठीक है जी। और जब वहाँ पे जो है ना वो होता है ईटिंग बाय फॉर्मूला, और जब वो बैठ जाती हैं बाकी लोग खड़े होते हैं, उस वाले इंसिडेंट के बाद शी केप्ट क्राइंग। अकॉर्डिंग टू जितकालसा व्हाट डज ईटिंग बाय फॉर्मूला मीन्स। तो अकॉर्डिंग टू जितकालसा ईटिंग बाय फॉर्मूला मेंट फॉलोइंग एन ईटिंग डेकोरम इन द डाइनिंग रूम। एट द साउंड ऑफ द फर्स्ट बेल सबको चेयर बाहर निकालनी थी एंड देन एवरीवन सीटेड ऑन द सेकेंड बेल एंड थर्ड बेल पे सभी लोगों को खाना खाना शुरू करना था। Children relish the small pleasure of life just like Bama did when she dawdled along on her way back from home। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हर चीज़ में मज़ा आता है। जैसे ही हमारी बामा करती थी, घर आते हुए वो अलग अलग चीज़ों को देखती हुई आती थी। बामा was distracted by little things on street, buzzing market, snake charmer, lemurs, all caught her attention। Thus, it took 30 minutes to return home from school. Just like Bama, we are also attracted to different shops and activities going outside. What does this Kalasa remember about her first day in जो आप कह सकते हो in the land of apple, ठीक है। It was a bitter cold day, उन्हें आता स्नो थी वहाँ पे और बड़ी सी घंटी बजती है, metallic sound से उनके sensitive ears को प्रॉब्लम हो रही थी। How does that Kalasa react to the various sound that came where the large bell rang? तो annoying clatter of shoes on bare floor disturbed the peace and there was a constant clash of harsh noises and undercurrent of many voices murmuring, ठीक है। इन सब से उन्हें काफ़ी ही अजीब फील हो रहा था। Why were the girls taken and how? कहाँ जानी थी और हाउ? तो गर्ल्स वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम इन अ लाइन। इंडियन गर्ल्स ने स्टिफ शूज़ पहन रखे थे और स्टिकिंग ड्रेसेस एंड छोटी लड़कियों ने एप्रन्स पहन रखे थे और शिंगल ड्रेसेस। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इनटू द फ्लोर। जितकालसा ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उनका फर्स्ट डे था और वो उस यूनिफॉर्म में पहली बार घूम रही थी एंड जब उनके शोल्डर पे से उनका ब्लैंकेट निकाला जाता है तब उन्होंने ऐसा कहा था। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, जितकालसा ने कहा। मतलब बताओ इसका। तो रिंगिंग ऑफ लार्ज बेल समन द स्टूडेंट टू द डाइनिंग रूम, देन अ स्मॉल बेल टैप ईच पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम द टेबल, ठीक है जी। तो ये तो ईटिंग बाय फॉर्मूला था, ठीक है। बट ईटिंग बाय फॉर्मूला के बाद एक और जो है इंसिडेंट हुआ था उनके बालों को कट करने वाला। तो ईटिंग बाय फॉर्मूला के बारे में आपको बताना था क्या था। ये तीनों लाइन्स पढ़ लो, बस सिंपल यही आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड जितकालसा फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला हार्ड टाइम। तो उनको ये सब नहीं पता था कि वेरियस बेल पे क्या क्या फंक्शन करने हैं, इसीलिए उनको वो काफ़ी डिफिकल्ट लगा था। आप रीड करो इसको आप कैसे आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन जो है आई फेल लाइक सिंगिंग इनटू द फ्लोर, वो आपको पता है कि जब उनके शोल्डर पे से उनका ब्लैंकेट निकाला जाता है तब उन्होंने ऐसा कहा था।
ठीक है, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है, feel like singing into the floor, ठीक है। हाउ डिड Kalasa फील व्हेन हर हेयर वॉज शिंगल? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब उनका हेयर शिंगल करा जाता है, उन्होंने कोशिश करी थी कि वो बच जाए बट नहीं बच पाती, तो शी फेल्ट लाइक अ कावर्ड, और वो अपनी मम्मी के लिए रोती हैं। शी फेल्ट लाइक शी वॉज एन एनिमल बीइंग ड्रिवन बाय अ हर्डर। Why did landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? क्योंकि उन्हें जानना था कि वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए। रीड करो इस क्वेश्चन को। डिस्क्राइब द सीन एट द थ्रेशिंग फ्लोर ऑब्जर्व बाय बामा ऑन हर वे बैक। तो बामा ऑब्जर्व्ड एन एल्डर मैन ऑफ हर कम्युनिटी वाज कैरिंग अ पैकेट ऑफ राइस फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी कि उसके डोरी से। He bowed to the landlord and handed the packet to him. The landlord opened the packet and started eating the vadais. When did Bama first come to know of the social discrimination faced by the people of her community? तो बामा सिर्फ थर्ड क्लास की थी और तभी उन्हें पता चलता है अनटचेबिलिटी के बारे में, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो उनके लोग फेस करते थे। व्हाट ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटीज़ इन द मार्केट प्लेस अट्रैक्टेड बामा ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल? तो ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल बामा को दिखाई देते हैं मंकी, स्नेक, साइकिलिस्ट, ह्यूज बेल एट टेम्पल, पोंगल ऑफरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लर्न कर लो, ठीक है जी। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड डीपर इंप्रेशन ऑन मी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन आई और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या मतलब है इसका। इससे आपको अन्ना और जो बामा है उनके बीच के बॉन्ड के बारे में क्या पता चलता है। तो बॉन्ड बिटवीन अन्ना एंड बामा इज स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल। अन्ना के वर्ड्स को उनके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा एंड उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट करी, उनकी गाइडेंस की और उनके विजडम की। द वर्ड दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन मी। हाउ वॉज अन्ना एबल टू इंस्पायर बामा? तो अन्ना ने बामा को बोला था दैट क्योंकि वो लो कास्ट में बॉर्न हुए हैं, दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द अपर कास्ट, द ओनली वे टू ओवरकम इट बाय एजुकेशन। तो उसलिए उन्होंने पढ़ाई करी थी। दिस वर्ड मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन बामा। हाउ डिड Kalasa फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला हार्ड? तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था वेरियस बेल पे क्या फंक्शन परफॉर्म करा, इसलिए उनके लिए वो हार्ड था। एंड ये क्वेश्चन हम अभी ऊपर भी कर चुके हैं। What did Judeven ask tell Kalasa how did she react to it? तो Judeven को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। She had overheard the pale faced woman that लड़कियों के बाल कटवा दिए जाएंगे। Judeven said we have to submit because they are strong. Kalasa rebelled. She declared that she would not submit, she would struggle first. What do you think Kalasa opposed to cutting off her ears? क्योंकि उनके यहाँ पे शिंगल हेयर्स रखे जाते हैं बाय द, आप कह सकते हो, अनस्किल्ड वॉरियर्स, और जो है शॉर्ट हेयर रखे जाते हैं बाय द मोर्नियर्स। इसलिए उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि उनके जो है बाल कटवाए जाए, ठीक है। हाउ डिड Kalasa, आप यहाँ पढ़ो, ट्राई टू अवॉइड द इनएविटेबल लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर। तो वो जो रूम में गई थी ना छुपने, यहाँ तक का आंसर इसको पढ़ लो आप। हाउ वॉज द सर्च मेड फॉर Kalasa? फर्स्ट दे कॉल्ड आउट हर नेम इन द हॉल, देन स्टेप्स वर क्विकन, और हर जगह उन्हें ढूंढा जाता है। देन उनको ट्रंक के नीचे भी ढूंढा जाता है एंड समवन थ्रू द कर्टेन, और तब पता चलता है कि वो बेड के नीचे हैं। हाउ वॉज Kalasa ट्रीटेड ऑन बीइंग ट्रेस फ्रॉम हाइडिंग प्लेस? जैसे उन्हें पता चलता है कि वो छुपी में, उनके साथ कैसा रिएक्ट होता है। तो Kalasa को खींच के बाहर निकाला जाता है। शी ट्राइड टू रेजिस्ट बाय किकिंग, बट फिर उनको डाउन स्टेयर में एक चेयर से बांध दिया जाता है एंड देन उनके हेयर्स को कट करा जाता है। व्हाट डिड Kalasa फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर्स वर कट? तो when she heard them remove one of her thick braids, she lost her spirit and she suffered utmost indignities there. People had stared at her, she had been tossed about in the air like a wooden puppet, and now her long ears were shingled like a coward. In her anguish, she mourned for her mother and she felt herself as one of the animals driven by herders. Which word of her brother made a deep impression on Bama? तो जो उन्होंने कहा था कि हमारे को पढ़ाई करनी है, वो वाला। Name some of the novelties and oddities in the street attracted Bama. तो जो होता था बामा देखती थी, मंकी का कुछ बता दो आप, साइकिलिस्ट के बारे में बता दो, स्पिनिंग व्हील, मरियाता टेम्पल, इससे हमारा काम हो जाएगा। What did Judeven tell? दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। Why do you think Kalasa opposed to cutting off her hair? क्योंकि वो उनके कल्चर के खिलाफ था। हाउ डिड Kalasa ट्राई टू अवॉइड? छुप गए, ठीक है जी। हाउ वॉज द सर्च मेड फॉर Kalasa? सेम क्वेश्चन वी हैव रेड, ठीक है जी। व्हाट डिड Kalasa फील व्हेन हर हेयर वाज कट? वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हमारा। तो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की भी कंप्लीट कर लिए हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।